एक बात बताओ, तो सांद्रता का विलयन से क्या कोई रिलेशन है, कोई संबंध है? विलयन में सांद्रता का क्या काम, क्यों सांद्रता का यूज करते हैं? हम्म? बताओ सब, विलयन में सांद्रता का क्या भाग है, क्यों निकालते हैं विलयन का सांद्रता? सब विलय की मात्रा पता करने के लिए। बिल्कुल सर। सर हमारे जो भी विलयन होगा उसमें विलय कितना है वो कौन बताएगा? वो तो हमको नहीं पता। तो सांद्रता वही तो चीज बताएगी कि किसी भी विलयन के अंदर कितने विलय है या उसकी मात्रा कितनी है, वो सांद्रता बताएगी। या फिर विलायक की मात्रा कितनी है वो सांद्रता बताएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में? तो सांद्रता में सबसे पहला जो टर्म है, तो सबसे पहला पद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसके बारे में? ये क्या है हमारी पहला पद जो हमको बताता है किसके बारे में, किसी विलयन के अंदर कितनी विलायक है की मात्रा कितनी है। ये क्या हमारी मोलैरिटी। ठीक है, तो मोलैरिटी के बारे में जान लेंगे तो सबसे सिंपल तरीका, इसका पहले सूत्र जान लोगे, सूत्र से ही इसकी क्या बना देना, डेफिनेशन बना देंगे। ठीक है, और डेफिनेशन भी वहीं से समझ में आ जाएगी। डेफिनेशन से ही सूत्र, हम सूत्र से डेफिनेशन बना लेते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, सूत्र लिख लेते हैं, और उस सूत्र को मैं समझाऊंगा। ठीक है, मोलर का ऊपर हम लिख लेंगे किसकी निकालने सर, विलय, विलय के मोल की संख्या कितनी है मेरे पास, वो हम ऊपर लिखेंगे। विलय की मोलों की संख्या नीचे भाग में दे देंगे क्या सर, विलयन जो मेरे पास है उसकी मात्रा कितनी है सर, उसका आयतन 1 लीटर होना चाहिए। तो विलयन के आयतन से जो कि किस में होना चाहिए, लीटर में। अगर मैं विलयन का आयतन 1 लीटर ले लूं, अगर विलयन का आयतन 1 लीटर ले लूं तो मैं ये बोल सकता हूँ उसकी जो मोलैरिटी है वो विलय के मोल्स की संख्या के बराबर है। बोल सकते नहीं बोल सकते? बस वही चीज है इसकी डेफिनेशन, कि किसी भी 1 लीटर के अंदर विलय की मोलों की संख्या कितनी है, तो इसकी क्या है, मोलैरिटी। बट ऐसा ही थोड़ी कि हर बार 1 लीटर ही लूंगा, 10 लीटर भी ले सकता हूँ, 20 लीटर भी ले सकता हूँ। इंडस्ट्री में तो हजार लीटर बनता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जितने भी मोल है उनको क्या कर देंगे, भाग दे देंगे विलयन की आयतन से। सबको समझ में आई ये चीजें? यस सर। ठीक है, हाँ एक चीज और जानो, अब ये तो है, अब हमने मोल का भी फॉर्मूला पढ़ा, मोल का भी सूत्र पढ़ा हुआ है, और ज्यादातर क्या है लैब वगैरह में हम लीटर में तो नहीं बनाते, एमएल में बनाते हैं, कम अमाउंट में बनाते हैं, कम मात्रा में बनाते हैं। तो उस केस में तुम एक और सूत्र लिख लो, अगर न्यूमेरिकल पॉइंट में ज्यादा आसान रहेगा तुमको सॉल्व करना, तो फिर तुम्हारे न्यूमेरिकल आएंगे तो उसमें ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो इसी का सूत्र यहाँ पर लिख लेते हैं। और अब इनको खोल रहा हूँ, मोल को हम क्या बोल सकते हैं सर, विलय का द्रव्यमान भाग देंगे किससे, उसके आणविक द्रव्यमान से। ऊपर लिख लेंगे विलय का द्रव्यमान भाग दे देंगे, मोल ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, भाग देना उसका आणविक द्रव्यमान से। ठीक है, और जो आयतन है वो मेरा लीटर में है, लीटर को मिलीलीटर में करने के लिए
बिल्कुल। तो सर यहाँ पर 1000 से क्या करते हैं, यहाँ पर मेरा आयतन मिलीलीटर में जाएगा, मिलीलीटर के मोल का आयतन। सबको दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है? क्या लिखा हमने? 1000 बटे बिलियन का आयतन। ठीक है, तो इसको और फॉर्म में लिखोगे। इसका द्रव्यमान दे रखा है विलायक का, इसका आवरणित द्रव्यमान 1000 लीटर यानी ml को सॉल्यूशन जो हमारा विलायन है उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो लीटर में आ जाएगा। मैंने इसको खोल दिया, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। क्या नहीं करना पड़ेगा, अलग अलग सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, याद रहा ऐसा में? बताओ क्वेश्चन देखे, सिंपल सा। हाँ ये ml में, तुम सबको समझ में आया? एक बार इसको नोट कर लो, फिर हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं और इसके बारे में और बातें जानते हैं। ठीक है, हो जाए तो संजय हो गया? ओके बेटा, बाकी सब देखो बताओ। अनिशा, गौरव, पंकज बेटा आपका सौरभ, ओके ओके गौरव, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक उदाहरण देख लो, हमारा कोई एक बिलियन बना जिसके अंदर क्या है, तो बिलियन का आयतन है वो कितना है, 500 ml। इसके अंदर मैंने डाला लवण, डाला कौन सा, NaOH। ठीक है, NaOH डाला, उसकी मात्रा कितनी डाली, तो इसकी मात्रा मैंने 4 ग्राम डाली। कितनी डाली, 4 ग्राम मात्रा मैंने सिर्फ। गौरव वीडियो कट हो रही है बेटा, बाकी सबको संजय, पंकज, सौरभ सबको क्लियर दिख रहा है? ये वीडियो कट ब्लर है। ब्लर है? ब्लर है सर। नहीं कट रही है, वीडियो कट रही है बीच में, ऐसा तो नहीं हो रहा ना? नो सर, कट नहीं रही सर, ब्लर है। ब्राइट हो रही थी सर। ओके कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वो मैं जब सामने रहता हूँ तो मेरे को फोकस कर लेती हूँ। चलो फिर भी मैं बता देता हूँ, हमने क्या लिया, एक बीकर ले लिया, उस बीकर के अंदर हमने बनाना है, कितने बनाना है, 500 ml का बिलियन बनाना है। ठीक है, और उसके अंदर मैं लवण डाल रहा हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और वो कितनी मात्रा में लिया मैंने, 4 ग्राम।
ठीक है, 4 ग्राम NaOH लवण को मैं किसके अंदर मिलियन बना दिया, 500 ml का मिलियन। ठीक है, तुमको ऑलमोस्ट सारी बातें पता चल चुकी है। क्या सुनो, इसका मेरे को ज्ञात करना है क्या, पोलैरिटी ज्ञात करनी है। संजय चेक करना पड़ेगा बेटा, ये सही है आंसर। चलो देखो, पहली चीज तो इस सब द्रव्यमान कितना दिया है मिलियन का, 4 ग्राम दिया है। आणविक द्रव्यमान कितना आएगा इसका, आप याद करो, कोई दिक्कत नहीं है। संजय बेटा आपको वॉइस नहीं आई। हाँ बिल्कुल अनीशा, सर ये 4 ग्राम दे रखा है, इसका आणविक द्रव्यमान 40 है, ml में ले रहे हैं, इसको क्या करना पड़ेगा, 1000 डिवाइड बाय 500, काटेंगे ये 2 पे आ जाएगा, ये काटेंगे 10 पे आ जाएगा। इसको जब देंगे तो ये कितने सांद्रता का सॉल्यूशन बनेगा, मिलियन बनेगा। बिल्कुल सही, ठीक है, ये समझे, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर कई बार क्या है, इसकी जो इकाई है एम से भी लिखते हैं, मोलर भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कैपिटल एम या फिर मोलर या फिर मोल पर लीटर, ठीक है। हाँ, ज्यादातर तो जगह पर एम मिलेगा, एम की जगह पे मोलर भी मिल जाए, तब भी हम किसकी बात कर रहे हैं, मोलैरिटी की बात कर रहे हैं। और या फिर मोल पर लीटर वो भी मिले, तब भी हम किसकी बात कर रहे हैं, मोलैरिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक छोटी सी बात हमको और जाननी है, हम सब ने पढ़ा है मिली मोल के बारे में, इसके बारे में पढ़ा है मिली मोल की संख्या, वहां से भी हम मोलैरिटी को याद कर सकते हैं, ठीक है। 3 चीजों को मिटा दूं, पंकज अगर हम ml में ले रहे हैं तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी 1000 लेना पड़ रहा है, तो हमको चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बदलने की जरूरत ही नहीं है, इसमें वो ml को लीटर में। बट अगर हम ये वाला सूत्र लगाएंगे तो बदलना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा लीटर में, ठीक है समझे बेटा। पंकज बेटा आपको समझ गया कि यहाँ पर हमने क्यों नहीं बदला इसको लीटर में, क्योंकि यहाँ पर हमने जो बिलियन ले रहे हैं, बिलियन का आइटम वो किसमें लेंगे, ml में लेंगे, किसमें लेंगे, ml में। मोल प्रति मिलीलीटर, नहीं, पहली बात तो तुम ध्यान से देखोगे ये ml है, चलो मैं इसको थोड़ा सा खोल के कर देता हूँ और आप सबको समझाता हूँ कि मोल लीटर में ही इकाई आएगी। पहला चीज तो हमको क्या करना पड़ेगा, मोल ज्ञात करने होंगे, तो इसमें जब तुम मोल ज्ञात करोगे, किसकी मोल ज्ञात करोगे, विलिय के, यहाँ पर विलिय क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कितना दे रखी इसकी मात्रा, द्रव्यमान 4 दे रखा है, और आणविक द्रव्यमान 40। जब इसको तुम सोल्व करोगे तो ये 1/10 यानी 0.1 मोल आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही 0.1 मोल आया, फिर मैं इसकी जो विलियन है, विलियन की मात्रा कितनी रखा है, 500, ठीक है। तो विलियन की आयतन कितना रखा है, 500 ml को मेरे को तो यहाँ पर लीटर में लिखना है, क्या करना है, लीटर में रखना है। तो लीटर में देखो
इसको पहले तो लीटर में बदलेंगे। अगर कोई चीज मेरे पास ml में है तो लीटर में बदलने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 1000 से तो ये किसमें आ जाएगा? लीटर में, यानी 0.5 लीटर। अब मैं इस सूत्र में इन दोनों चीजों को डाल देता हूं। ऊपर कितना है? 0.1 और नीचे कितना है? 5। ऊपर क्या था? मोल, और नीचे क्या है? लीटर। इसको जब सोल्व करोगे तो ये कितना देगा? 0.2 आ जाएगा। तो आप पूछो कैसे 0.2 बटे 5 1/5 जिसको तुम डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.2 आएगा। ठीक है, तो ये चीजें हम कर नहीं रहे, हमने डायरेक्ट ही वैल्यू को पुट कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, ये 1000 कहां से आया था? मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि सूत्र तो यही है, इसके अलावा कोई सूत्र नहीं है हमारे पास। ठीक है, सबको आगे बेटा, और मिटा दे इसको, आगे चले तो ठीक है। तो ये लिख लो, क्या नहीं लिखा था? हाँ, अब हमारे पास जो मोलैरिटी दे रखी है इसमें हम नंबर मिलीमोल की संख्या भी निकाल सकते हैं, और उससे भी हम क्या निकाल सकते हैं? कई सारे क्वेश्चन में हमको मिलीमोल मिलेगा। तो पहली बात तो मिलीमोल होता क्या है वो चीज हमको जाननी है। ठीक है? मिलीमोल की संख्या। अब इसमें हमारे पास क्या होगा? ऊपर रखेंगे किसको? लिखो, लेखा द्रव्यमान, और भाग दिया जाएगा किससे? सर उसके आणविक द्रव्यमान या आणविक भार से। किसका? अनुभाग से या फिर आणविक द्रव्यमान से। ठीक है, मिली में कन्वर्ट करने के लिए इसको कितना होगा? 1000 से इसको मल्टीप्लाई भी करना। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? मिली मोल की संख्या निकाल सकते हैं। जब मेरे को मिली मोल आ जाएगा तो बस क्या चीज मिसिंग है? मोलैरिटी निकालने के लिए मिलियन का आयतन ही तो मिसिंग है, वही चीज तो नहीं दिख रहा, बाकी सारी चीजें तो दिख रही है यहाँ पर। यानी अगर मेरे को क्वेश्चन में मिली मोल दे देगा तो क्या मैं मोलैरिटी का ज्ञात कर सकता हूँ? हाँ सर, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? देखो, अब हमने हमने पढ़ा, देखो गुणवत्ता का क्या होता है? दोनों के सूत्र को कंपेयर करेंगे तो बातें क्लियर हो जाएंगी। तो ज्यादा नहीं पूछना। ठीक है, बस यही चीज हमको नहीं दिख रही इसमें ऊपर वाले, बाकी सब कुछ मैच कर रहा है। ठीक है? पंकज, काफी सारे क्वेश्चन में हमको मिली मोल मिलेगा। ठीक है, तब क्या करेगा? और मिली मोल की संख्या यानी जो हमारे पास मोल है वो ऑलरेडी बहुत कम मात्रा में, तब हम कैसे निकालें? ठीक है, तो उस केस में
तो क्वेश्चन में मिलेगा, तो उस टाइम पे हमको देखना पड़ेगा। तो उस केस में तुम देखोगे ये तो हमारा क्या बन जाएगा, मिलीमोल की संख्या, उसको क्या कर देंगे, ऐसा ना। या फिर मैं एक काम और कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे ठीक है, हम क्या करें इसमें, मोलैरिटी निकालने के लिए, तो मोलरता निकालने के लिए ऊपर क्या रख देंगे, अब हम इसकी जगह पर पूरे रखेंगे, मिलीमोल्स की संख्या, और नीचे क्या रखेंगे, विलियम का आयतन, वो भी किसमें, एमएल में। तो ये वाला भी हमारा डायरेक्ट एक फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये भी हमारे पास एक सूत्र बन गया जिससे हम निकाल सकते हैं। अब एक चीज और, जब मोलर का मोलैरिटी तापमान पर, तापमान अगर बदल गया तो इसकी वैल्यू बदलेगी कि नहीं बदलेगी, इसकी मात्रा में कोई फर्क आएगा, जब वैसे वैसी रहेगी, तापमान पर निर्भर करती है, कैसे निर्भर करती है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें हम बात होती है कि अगर जो टेम्परेचर तापमान है वो बढ़ा तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्यों क्यों घट रही है, क्या कम हो जाएगा, सांद्रता। देखो विलियम का आयतन, क्या आयतन तापमान पे बढ़ता घटता है, हाँ बिल्कुल सर, तापमान पर डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। अगर तापमान में क्या हुआ, फेरबदल हुआ, तो आयतन, विलियन का आयतन भी तो फेरबदल होगा। तो अगर विलियन में आयतन में कुछ फर्क आ गया तो जो मोलैरिटी है उसमें भी क्या होगा, फर्क आएगा, ठीक है, क्या आएगा, फर्क आएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं सर, हम ये बोल सकते हैं जो हमारे पास मोलरता है वो क्या कर रखी, क्या कर रखी है, कौन, तापमान, क्यों, क्योंकि नीचे क्या है, विलियन का आयतन। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, कौन, आयतन। इसीलिए जब भी हम कोई विलियन बनाते हैं और मोलैरिटी निकालते हैं, सांद्रता, तो वो उसी टाइम पर बनाया जाता है। आप लैब में गए तो लैब में क्या करते हैं, लैब आपको पाउडर फॉर्म में दे देगी और उसी टाइम पर आपको क्या बनाना पड़ेगा, उसका विलियन बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर आप एक बार विलियन बना के रख लोगे तो क्या होगा, गर्मियों में तो अलग उसकी मात्रा होगी, मोलैरिटी होगी, और वहीं पर सर्दियों में जाते जाते उसकी मात्रा बदल जाएगी, यानी जो मात्रा उसके ऊपर लिखी हुई है क्या वही मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये तापमान पे डिपेंड करेगा, सब गर्मी में अलग तापमान था, अलग तापमान पे अलग आयतन होगा, और अलग आयतन पर अलग मोलता होगी, ठीक है। ये बात तो समझ आ रही है, चलो एक बार इसको लिख लो, और एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, वो क्वेश्चन करके दिखाओ, ये बस इसको नोट कर लो। डन संजय, ओके बेटा।
ओके दिशा, आपका भी हो गया बेटा? ठीक है। सौरभ, ओके सौरभ, चलो एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आप सबको। हम एक बीकर ले रहे हैं, उस बीकर के अंदर हमारा 10 लीटर पानी है। इतना 10 लीटर जल है, पानी। अब इसके अंदर मैं डाल रहा हूं क्या, पोटेशियम क्लोराइड ऐड कर रहा हूं। और सर कितना ऐड कर रहा हूं? मैं ऐड कर रहा हूं 12.069 इंटू 10 की पावर 23 अणु मैंने ऐड किए। किसके? KCl के इस जल के अंदर। तो आप सबको ज्ञात करना है इस विलयन जो बनेगा उसकी मोलैरिटी। सर अणु कितने हैं दिखाई नहीं दे रहा था। ओके ओके, अब देखिए 12.069 इंटू 10 की पावर 23 अणु। ठीक है, अगर सबने लिख लिया तो एक काम करते हैं, निकाल देता हूँ। ठीक है, कोई नहीं, मतलब आएगा तो बात हो जाएगी। हमारे पास एक बीकर है, उस बीकर के अंदर 10 लीटर पानी है। इसके अंदर मैं KCl जो कि लवण है वो डालता हूँ, और उसके कितने अणु डाल रहा हूँ? 12.069 इंटू 10 की पावर 23 अणु मैंने इसके अंदर डाल दिए। डालने के बाद इस विलयन, ये जो विलयन बनेगा, इस विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। क्या बोल रहे हो? 5 मोल पर लीटर देखना पड़ेगा। सर ये जो 0.2 आ रहा है। कितनी आ रही बेटा? वो हमारी मिली मोल के अब होंगे। नहीं, ये मिली मोल कैसे हो गया? ये तो अणु है सिंपल। सर तो समझे? मिली आपका सही मोल है। कैसे होता है, मतलब कितने उसमें वो होते हैं, ये जब पता नहीं तो कैसे फाइंड करेंगे। वो तो मिली मोल का क्वेश्चन नहीं है ये, पहले यस वाले सर। सूत्र में जो अणु से पहले सूत्र पढ़ा था, मोल वाला सूत्र। अणु से मोल नहीं निकाल सकते थे? यस सर निकाल सकते हैं। बस अब लीटर में पानी दे रखा है। तो सर मिली मोल क्या होता है, मतलब उसमें कितने क्या कैसा ये तो नहीं पता ना। एक मोल होता है, यस सर। एक मोल के अंदर 1000 मिली मोल होते हैं। जैसे एक लीटर के अंदर 1000 ml होते हैं। होता है। ठीक है, एक लीटर के अंदर 1000 ml यस। होते हैं। ऐसे ही एक मोल के अंदर 1000 मिली मोल होते हैं। ओके ठीक सर। है, तो जो मात्रा वो कम हो गई। क्या 0.2? सर बहुत सिंपल सा है, अणु है, अणु से मोल निकालना तो हमको पता है। तो सर हम मोल निकाल लेंगे। मोल कितना आएगा? इसको भाग दे देंगे एवोगैड्रो संख्या से। एवोगैड्रो संख्या हमारे पास है 6.023 और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2 मोल। 2 मोल KCl। अब जैसे ही 2 मोल KCl आ गया, हमको क्या करना पड़ेगा? 10 लीटर पानी दे रखा है, लीटर में है, तो मोलैरिटी हमको निकालनी लेगी, ये ऑलरेडी लीटर में है। तो 2/10 0.2 मोलर
हमारा आंसर, या मोल पर लीटर हमारा आंसर। बिल्कुल सही अनीशा, ठीक है। अब कोई यहाँ पर द्रव्यमान भी दे सकता है, संख्या दे दी, ठीक है। बिल्कुल, द्रव्यमान से भी मोल निकाल सकते हो, संख्या से भी मोल ज्ञात कर सकते हो, सर ठीक है। हाँ, अब मजा तो इसके बाद आएगा। सर हाँ बोलो संजय। सर जैसे सर ये जल का सर जो आयतन था सर वो 10 लीटर था सर। हाँ, सर उसमें एक्स्ट्रा सर हमने ये पोटेशियम क्लोराइड मिलाया सर, तो उसकी आयतन और नहीं बढ़ेगा सर? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जल के अंदर बीच में स्पेस होता है, खाली जगह होती है। ये KCl उस खाली जगह में जाकर क्या करेगा, बैठ जाएगा। तो जब ये खाली जगह में बैठ रहा है तो उसका आयतन नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब ये इस सर काम जैसे को हम कैसे, अब इस काम को कैसे कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, घर पे जाएंगे, एक गिलास पानी लेंगे, ठीक है? पानी लेके आप नोट कर लेना, आप बात कर लेना कि कितना उसके अंदर पानी है। इसमें आप चीनी मिलाना थोड़ी सी, ठीक है। अब चीनी मिलाने पर तो सर आयतन बढ़ना चाहिए उसका, और पहले बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, पहले नहीं बढ़ेगा। कब तक नहीं बढ़ेगा, जब तक तुम चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा ना कर दो। जितने खाली जगह, वो सारी खाली जगह भर जाएगी, उसके बाद तो आयतन बढ़ेगा, ठीक है। हाँ, जब तक घुलते रहेंगे तब तक आयतन में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी, ठीक है। हाँ, अगर लकड़ी का डाल दो, अब जैसे लकड़ी का टुकड़ा डाल देते हैं, लकड़ी का टुकड़ा तो सर उसके खाली जगह में आएगा नहीं, आएगा तो नहीं आएगा, तो उसका आयतन बढ़ जाएगा, ठीक है संजय। आगे बेटा, तो यहाँ पर हम जो जल का दे रखा है वही हम इसका लेंगे, विलियम का लेंगे। क्लियर बेटा? यस सर। अब और भी अच्छी अच्छी बातें जान लेते हैं, एक अच्छी बात हो जान लेते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर एक जानते हैं। एक बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन, प्यारे क्वेश्चन के साथ में हम आगे देखते हैं। अगर बाई चांस मान लेते हैं मेरे पास 3 बीकर हैं और तीनों बीकर के अंदर अलग अलग मात्रा में, अलग अलग मोलैरिटी में मेरे पास क्या दे रखे हैं, सिर्फ विलियन दे रखे हैं, ठीक है। 3 इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप समझ पाए। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरा ए बीकर है इसके अंदर जो मोलता है वो कितनी है, M1। बी के अंदर जो मोलता है वो कितनी है, M2। और सी के अंदर जो मोलता है वो कितनी है, M3। इसकी जो आयतन है वो कितना दे रखा हमको, V1। इसका आयतन अलग है V2, और इसका आयतन अलग, ठीक है। तीनों का आयतन भी अलग दे रखा है। अब मैंने क्या किया, इन तीनों को एक बड़े से बीकर के अंदर भर लिया, इन तीनों को हमने क्या किया, उसके अंदर डाल दिया, ठीक है। डालने के बाद अब इसके अंदर का जो आयतन है वो मेरे को क्या, सॉरी आयतन नहीं, मोलरता है जो आएगी वो निकालनी है मेरे को, समझ में आया? ये तीनों सॉल्यूशन को डालेंगे, तीनों की आयतन अलग है, इसके अंदर कितनी आयतन आ जाएगी, सर तीनों को ऐड कर देंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये आयतन आ जाएगी इसके अंदर, सर बिल्कुल। बट मोलरता, मोलरता यही रहेगी या मोलरता जुड़ेगी, नहीं मोलरता नहीं जुड़ेगी। तो इसकी जो मोलरता होगी इसको मानते हैं हम M, वो हमको ज्ञात करनी है। तो उसको ज्ञात करने के लिए सीधा सीधा सूत्र होता है कि इसके अंदर जितने मोल है विलिय के वो हम निकाल लेंगे, इसके अंदर कितने होंगे और इसके अंदर कितने होंगे। तो पहले वाले में M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3
अपोन में या गए नए मोल्स की संख्या जो उसके अंदर है, और नीचे क्या जाएगा टोटल कुल इसकी आयतन V1 + V2 + V3, उसके अंदर की मोलरता इस तरीके से तुम याद कर सकते हो। क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। ठीक है, या तो सब मैं ऐसे लिखो, हाँ लिख सकते हैं, सॉरी हाँ V1 V2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, तो नोट कर लो तब तक मैं क्वेश्चन मिल जाता हूँ। हो जाए तो बता देना, नोट हो जाए तो। डन संजय, ओके बेटा बढ़िया। हाँ तीनों की ये तो देंगे, मोलरता दी जाएगी, मोलैरिटी दी जाएगी, तीनों का आयतन भी दिया जाएगा, और आपको इसका निकालना पड़ेगा रिजल्टेंट का। ठीक है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। हमारे पास एक पदार्थ है, एक पदार्थ के दो विलयन आपस में इस प्रकार मिलाए गए। पहला विलयन 480 ml का, जिसकी मोलरता कितनी दे रखी है 1.5। दूसरा पदार्थ, दूसरा विलयन 520 था, और उसकी मोलरता कितनी थी, यानी हमारे पास दो विलयन है। पहले विलयन 480 ml, दूसरा विलयन 520 ml। पहले विलयन की मोलरता दे रखी है हमको कितनी 1.5, दूसरे की हमको मोलरता दे रखी है कितनी 1.32। ठीक है, और आपको ज्ञात करनी है कि हमारे पास जब इनको मिलाएंगे तो मानी है विलयन की मोलरता ज्ञात करो। ठीक है, परिमाण की, परिमाण की उसका तो परिणाम आएगा। आयतन ml में है, आयतन ml में हो या लीटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इन दोनों को मिलाएंगे तो उसका आयतन कितना आ जाएगा, मुझे पता नहीं, निकालना है।